वेलकम एवरीवन। आई एम सी उर्वशी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीएपीडिया। आज का हमारा टॉपिक है एसे 265, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो था एसे 260 का। अगर किसी ने चेक नहीं किया है तो प्लीज़ एसे 265 से पहले एसे 260 का वीडियो आप चेक कर लेना एक बार। ऐसे 260 में जो हमने पढ़ा था वो था कम्युनिकेशन टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, कि मैनेजमेंट से और टीसीडब्ल्यूजी से हमें क्या कम्युनिकेशन करना है। उसके अंदर एक मैटर था सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, कि जो भी ऑडिट के दौरान हमारी फाइंडिंग्स हैं उसको हमें कम्युनिकेट करना है। तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के अंदर एक पार्ट आता है वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल्स। अगर इंटरनल कंट्रोल में कोई वीकनेस मिली है ऑडिट करते टाइम, वो हमें मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी है। ये ऐसे 265 जो है कंप्लीटली इसी पर है, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन आईसीज टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। ये डिटेल्ड है, एक 260 का एक पार्ट था छोटा सा, उसका डिटेल्ड है ये। ओके, देख लेते हैं एक बार इसको। ऐसे डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट एप्रोप्रिएटली टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को और टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना है डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स। आईसीज में अगर कोई भी डेफिशिएंसी है जो कि ऑडिट करते समय आइडेंटिफाई हुई है, वो अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट करनी है टीसीडब्ल्यूजी को और मैनेजमेंट को। दिस एसे does not impose additional responsibilities for obtaining an understanding of ICs। ये ऐसे ये नहीं बोलता है कि आपको इंटरनल कंट्रोल्स का ऑडिट करना है या आपको इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये ऐसे जो है ये डील करता है इससे कि अगर ऑडिट करते हुए आपको कोई डेफिशिएंसी आईसी में पता चलती है, वो आपको टीसीडब्ल्यूजी को और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव भी यही है, टू कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट डेफिशिएंसी इन आईसीज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। ऑडिट करते टाइम जो भी डेफिशिएंसी आईसी में पता चली है वो कम्युनिकेट करनी है। दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट are of sufficient importance to merit management attention। अगर आपके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से आपको लगता है कि मैनेजमेंट के नोटिस में ये चीज़ आनी चाहिए, सफिशिएंट इम्पोर्टेंस रखती है, कोई भी ऐसा डेफिशिएंसी इन आईसी आपको ऑडिट करते टाइम मिलता है, आपको कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी को और मैनेजमेंट को। ओके, नाउ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स हम किसको बोलेंगे? A control is designed, implemented and operated in such a way to enable, to prevent or detect or correct misstatements। अगर कोई कंट्रोल इस तरीके से बना है या इस तरीके से लागू हुआ है कि वो प्रिवेंशन, डिटेक्शन और करेक्शन करने में मिस स्टेटमेंट्स को अनेबल है, नहीं कर पा रहा है प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिस स्टेटमेंट्स, या फिर अ कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिस स्टेटमेंट्स इज मिसिंग है। ऐसा कोई कंट्रोल है ही नहीं जिससे कि मिस स्टेटमेंट्स कंट्रोल हो सके, या फिर कंट्रोल है लेकिन वो इस तरीके से ऑपरेट हो रहा है कि वो अनेबल है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिस स्टेटमेंट्स में। इसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स। नाउ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी किसको बोलेंगे? अ डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज, जहां पर कि एक डेफिशिएंसी या कई सारी डेफिशिएंसीज का जो कॉम्बिनेशन है, आर ऑफ सफिशिएंट इम्पोर्टेंस टू मेरिट द मैनेजमेंट अटेंशन। मैनेजमेंट के नोटिस में आना जरूरी है, उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। जहाँ पे एक या कई सारी डेफिशिएंसीज मिलाकर सफिशिएंट इम्पोर्टेंस क्रिएट करते हैं मैनेजमेंट के लिए, वो होते हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ऐसे 265 के? ड्यूरिंग ऑडिट, अगर ऑडिट करते टाइम, इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज सम डेफिशिएंसी इन आईसी, अगर ऑडिटर को लगता है कि यहाँ कुछ इंटरनल कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी है, तो कंसिडर कर लेंगे क्या कि क्या ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है।
अगर लगता है कि हाँ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, यस, देन कम्युनिकेट इन राइटिंग, राइटिंग में देंगे टू मैनेजमेंट एंड टू टीसीडब्ल्यूजी, दोनों को राइटिंग में देंगे। नो, अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है बट हाँ डेफिशिएंसी है, अदर डेफिशिएंसी, बट लगता है कि सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट मैनेजमेंट अटेंशन, की मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, देन कम्युनिकेट करेंगे एज पर प्रोफेशनल जजमेंट। ओके, नाउ कंटेंट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन हमें जो टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को रिटन में देना है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन आईसी, उसके क्या क्या कंटेंट्स होंगे, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में शॉर्ट नोट में आता है ये फुल स्लाइड इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको। सबसे पहले देखते हैं कंटेंट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, क्या क्या कंटेंट्स होंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी एंड देयर पोटेंशियल इफेक्ट, कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी, किस तरह की डेफिशिएंसी है और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। पर्पस ऑफ ऑडिट is to express his opinion on financial statements and not on ICs। ये भी मेंशन करेंगे उसमें कि पर्पस जो है ऑडिट का वो एक्सप्रेस करना है ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आईसीज पे ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए ऑडिट नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन इज लिमिटेड टू दीज डेफिशिएंसीज which are identified by the auditor during audit, जो ऑडिट करते टाइम आइडेंटिफाइड हुए हैं बस उतने ही डेफिशिएंसीज का कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट, जो इंपॉर्टेंट लगे हैं उनका सिर्फ कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, फुल आईसी का चेकिंग नहीं हो रहा है, ये पूरा रिटन कम्युनिकेशन में आएगा। नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन आईसी। देखिए ऐसे 260 अगर चेक किया है वीडियो तो उसके अंदर एक पॉइंट आता है सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज वहां पे आ रहा है कि ऑडिट करते टाइम अगर हमें कोई डिफिकल्टी हुई है तो वो हम टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे आ रहा है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज की आईसी के अंदर हमें क्या क्या कमियां लगी हैं, इंपॉर्टेंट कमियां जो लगी हैं हमें इंटरनल कंट्रोल्स में, उनके क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है आईसी में। इसका कीवर्ड हमने दिया है क्राइम। इंडिकेटर्स हैं ये, फर्स्ट इज करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, अगर पहले के पीरियड के कोई मिस स्टेटमेंट्स है उनका करेक्शन हुआ है तो ड्यू टू फ्रॉड या एरर की वजह से। सेकेंड, आर फॉर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, अगर एंटिटी का जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है वो एब्सेंट है या इनइफेक्टिव है। थर्ड इज इनेबिलिटी, मैनेजमेंट्स इनेबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन को मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेक करना, मैनेजमेंट अनेबल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है, दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन आईसी। M for misstatements, misstatements detected by auditor, ऑडिटर ने जो डिटेक्ट किए हैं वो प्रिवेंट डिटेक्ट या करेक्ट नहीं हो पाए हैं एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से, वहां से नहीं कंट्रोल हो पाए हैं, ऑडिटर ने डिटेक्ट किए हैं। लास्ट इज E फॉर एनवायरमेंट, एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरमेंट, एंटिटी का जो कंट्रोल एनवायरमेंट है वो इनइफेक्टिव है। ओके, तो ये सारे हमारे इंडिकेटर्स हैं, इस पे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपको इससे याद रहेगा क्राइम, सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सारे इंडिकेटर्स हैं और इसको हम कैसे देखेंगे वो आगे एग्जाम्पल्स में चेक करते हैं। ओके, नाउ लास्ट इज एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स व्हेन ऑडिटर कंसीडर्स अ डेफिशिएंसी एज सिग्निफिकेंट। अभी जो हमने पढ़ा वो था इंडिकेटर्स, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, यहाँ पर है उसके एग्जाम्पल्स। आइए रिलेट करते हैं इसको, इसका कीवर्ड है सेल। सबसे पहले देख लेते हैं कंट्रोल्स, अभी पीछे इंडिकेटर में हमने पढ़ा था कि इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट है, इसका कोई एविडेंस मिले, कैसे मिलेगा, कौन से कंट्रोल्स चेक करेंगे, जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल्स ठीक है कि नहीं, कंट्रोल्स ओवर प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के ऊपर प्रिवेंशन और डिटेक्शन के जो कंट्रोल्स हैं वो ठीक है कि नहीं, कंट्रोल्स ओवर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर जो कंट्रोल्स हैं वो,
कंट्रोल्स ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो कंट्रोल्स हैं वो चेक करेंगे। तो इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट का जो एविडेंस है वो कहाँ से मिलेगा हमें, ये चेक करने से। जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल्स, फ्रॉड के ऊपर कंट्रोल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर कंट्रोल्स एंड रिलेटेड पार्टी के ऊपर कंट्रोल्स। ओके, मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। ये है हमारे एग्जाम्पल्स, उन इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स। ये अलग से पूछा जाता है एग्जाम्पल्स भी। इंडिकेटर्स आएगा तो वहां से लिखना है, एग्जाम्पल्स आएगा तो यहाँ से लिखना है। ई फॉर एस्टिमेटेड अमाउंट्स, सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटरमाइनिंग एस्टिमेटेड अमाउंट्स। ओके, एस्टिमेटेड अमाउंट्स कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये वहां से आएगा, मैनेजमेंट इनेबिलिटी टू सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी इंडिकेटर्स में पढ़ा था हमने, वहीं से इसको रिलेट कर लेंगे कि एस्टिमेटेड अमाउंट्स को डिटरमाइन करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ससेप्टिबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड ऑफ रिलेटेड एसेट या लायबिलिटी, कोई एसेट या लायबिलिटी है उसकी ये संभावना है कि उसमें कोई लॉस या फ्रॉड हो सकता है। ये वहां से रिलेट कर सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेसेस जो एंटिटी के वो इनइफेक्टिव है। ओके, likelihood of deficiencies leading to material misstatements in financial statements in future। इसको चेक कर लेते हैं। in financial statements in future, likelihood of deficiencies, ऐसा लगता है कि कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्यूचर में हो सकते हैं। अगर अभी इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा कोई करेक्शन हुआ है प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट्स में, या फिर ऑडिट करते टाइम कुछ मिस स्टेटमेंट्स हमें मिले हैं जो आईसी से कंट्रोल नहीं हुए, उससे ऐसा लग सकता है कि इन डेफिशिएंसीज की वजह से आगे भी फ्यूचर में मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ओके, तो ये सेल से याद कर लेंगे, लाइकलीहुड एंड लॉस, एस्टिमेटेड एंड कंट्रोल्स। ओके, ये इसका कीवर्ड है। इससे एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स अगर आता है तो उसमें ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। ओके, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखना अगर कोई भी क्वेरी है तो। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।